कल्पना कीजिए कि आपसे आपकी आज़ादी छीन ली जाए, आपका परिवार आपसे बिछड़ जाए, हर दिन भूख, दर्द और मौत का डर आपके सामने हो। क्या ऐसी स्थिति में भी जीवन का कोई अर्थ बच सकता है? ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं। लेकिन एक व्यक्ति ने इन सब भयावह परिस्थितियों के बीच भी जीवन का अर्थ खोज लिया। वह थे विक्टर ई फ्रैंकल, जो एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया, जहां उन्होंने अकल्पनीय पीड़ा, अपने परिवार की मृत्यु और अमानवीय यातनाएं झेली। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ऐसी सच्चाई खोजी जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। उन्होंने कहा, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, हर परिस्थिति में अपनी प्रक्रिया चुनने की आज़ादी। इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखी दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रेरणादायक पुस्तकों में से एक, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि जीवन का अर्थ केवल सुख, धन या सफलता में नहीं, कई बार संघर्ष, प्रेम, जिम्मेदारी और कठिन परिस्थितियों का साहस के साथ सामना करना भी जीवन को अर्थ देता है। तो आइए इस गहरी और प्रेरणादायक पुस्तक के माध्यम से जानते हैं कैसे जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी आशा की एक किरण खोजी जा सकती है। लेखक कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य यानी कि पर्पस ही जीने की सबसे बड़ी शक्ति है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान केवल भोजन, पैसा या आराम के लिए नहीं जीता, उसे जीने के लिए एक क्यों, एक वाई चाहिए। जब किसी व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो वह कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर सकता है। जैसे एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने को अपना उद्देश्य मानता है, वह लंबे और कठिन कार्य दिवसों के बावजूद भी अपना काम जारी रखता है, क्योंकि उसे अपने काम का अर्थ पता है। अपने जीवन से पूछिए कि मैं किस उद्देश्य के लिए जी रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे जीवन से क्या चाहिए। लेखक आगे कहते हैं कि परिस्थितियाँ नहीं, आपकी प्रतिक्रिया आपका जीवन तय करती है। फ्रैंकल ने नाजी शिविरों में ऐसी परिस्थितियाँ देखी जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। फिर भी उन्होंने यह समझा कि हर इंसान अपनी प्रतिक्रिया चुन सकता है। हम हमेशा घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन यह तय कर सकते हैं कि उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होगा। नौकरी छूट जाना दुखद है, लेकिन उसके बाद नया कौशल सीखना या हार मान लेना, यह आपका चुनाव है। दुख भी जीवन का अर्थ सिखा सकता है। फ्रैंकल ये नहीं कहते कि दुख अच्छा होता है। उनका कहना है कि यदि दुख से बचा नहीं जा सकता तो उससे सीख कर उसे अर्थपूर्ण तो बनाया ही जा सकता है। जैसे किसी असफलता के बाद आप अपनी कमियों को पहचान कर खुद को बेहतर बनाते हैं, तो वही दुख आपके विकास का कारण बन सकता है। आगे वो कहते हैं कि आशा इंसान को जीवित रखती है। कंसंट्रेशन कैंप्स में फ्रैंकल ने देखा कि जिन लोगों ने उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी, वे मानसिक रूप से जल्दी टूट गए। आशा का यह अर्थ नहीं है कि सब कुछ आसान होगा, बल्कि यह विश्वास कि आज की कठिनाई हमेशा नहीं रहेगी। और यही विश्वास कठिन परिस्थितियों में भी हमें जीवन के लिए प्रेरणा देता है। यही विश्वास हमें हार नहीं मानने देता है। आगे फ्रैंकल कहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी मानसिक शक्ति होती है। प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने का साहस देती है। कंसंट्रेशन कैंप्स में कई कठिन क्षणों में फ्रैंकल अपनी पत्नी की यादों से मानसिक शक्ति प्राप्त करते हैं। सच्चा प्रेम हमें भीतर से मजबूत बनाता है, जीवन जीने की प्रेरणा देता है, हमें जीवन का उद्देश्य देता है। साथ ही फ्रैंकल कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का अर्थ स्वयं खोजना होता है। कोई किताब, गुरु
या दूसरा व्यक्ति आपको जीवन का तैयार अर्थ नहीं दे सकता। हर इंसान का उद्देश्य अलग हो सकता है। किसी का उद्देश्य परिवार हो सकता है, किसी का उद्देश्य शिक्षा, किसी का समाज की सेवा। अपने जीवन का अर्थ खुद खोजिए, दूसरों की नकल मत करिए। तभी आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह समझ पाएंगे और उसके लिए ज़रूरी कदम उठा पाएंगे। अपने अनुभवों के आधार पर फ्रैंकल कहते हैं कि मानसिक स्वतंत्रता कोई नहीं छीन सकता। वह कहते हैं कि बाहरी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, लेकिन सोचने और अपने दृष्टिकोण को चुनने की स्वतंत्रता आपके भीतर रहती है। कठिन समय में भी कुछ लोग शांत और आशावादी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच पर काम किया होता है। आगे फ्रैंकल कहते हैं कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़रूरी है। यदि हम हर असफलता के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमारे जीवन में कोई कमियां हैं, कोई खामियां हैं, किसी कारण हमें असफलता देखनी पड़ रही है, तो हमें उसकी तह में जाना चाहिए। हमें खोजना चाहिए कि आखिर इसका कारण क्या है। अपनी हर असफलता का दोष दूसरों के सिर पर मढ़ देना समझदारी नहीं होती। फ्रैंकल कहते हैं कि अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता हमें वर्तमान से दूर कर देते हैं। वर्तमान में किए गए छोटे छोटे सही कदम ही भविष्य को बदलते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी आप जो निर्णय लेते हैं वह निर्णय आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि जीवन का अर्थ केवल सफलता, धन या खुशी में नहीं है। कभी कभी साहस, ईमानदारी, प्रेम, सेवा और कठिनाइयों का सामना करने का तरीका भी जीवन को अर्थ देता है। यदि आप अब किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो यह प्रश्न पूछिए कि मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ। यही सोच आपको आगे बढ़ने की ताकत दे सकती है। यानी कठिन परिस्थितियों में शिकायत करने की जगह हम उन परिस्थितियों से प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं, अपनी गलतियों की पहचान कर सकते हैं और भविष्य के लिए बेहतर योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। अपने कंसंट्रेशन कैंप के अनुभवों के आधार पर फ्रैंकल ने एक नई मनोचिकित्सा पद्धति विकसित की, जिसे लोगोथेरेपी कहा जाता है। इसका मुख्य विचार है कि मनुष्य की सबसे बड़ी प्रेरणा सुख या शक्ति में नहीं, बल्कि अपने जीवन का अर्थ खोजने में है। यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाए तो वह कठिन परिस्थितियों का भी साहस के साथ सामना कर सकता है। तो दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची ताकत बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर मौजूद उद्देश्य, साहस और सही दृष्टिकोण से आता है। और यही कारण है कि मैन सर्च फॉर मीनिंग केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नज़रिया है। इस पुस्तक का एक सबसे यादगार संदेश यह है कि जिस व्यक्ति के पास जीने का एक क्यों होता है, वह लगभग हर कैसे को सहन कर सकता है। जीवन का अर्थ खोजिए, क्योंकि वही कठिन समय में आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। और यही मैन्स सर्च फॉर मीनिंग का सार है। उम्मीद है आपको भी अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया होगा, और नहीं तो आप उसे ढूंढने की ओर कदम ज़रूर बढ़ाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।